बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं अहवाल पोटोहार के टीवी चेलम सेंटर से। और नाज़रीन, यहाँ पर हाल ही में पोलियो मुहिम का आगाज़ किया गया है, जो कि मुल्क भर में जिसका आगाज़ किया गया है। वो ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है, उनको पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं और उसके साथ उनको वाइटामिन के कैप्सूल भी पिलाए जा रहे हैं, जिसके लिए जेहलम में बहुत ही एग्रेशन के साथ काम किया जा रहा है। और यहाँ पर मुख्तलिफ टीमें तरतीब दी गई हैं। यहाँ पर एक इलाका है बिलाल टाउन, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ इस वक्त, और यहाँ पर भी हमारे साथ एक पोलियो वर्कर्स की टीम मौजूद है। और उनसे ही हम पहले जानना चाहेंगे कि लोगों का रिस्पांस क्या है यहाँ पर और किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जो हमारे महकमा हेल्थ के मुख्तलिफ अफसरान हैं, उनसे भी कोशिश करेंगे कि उनसे भी बातचीत की जा सके, ताकि मज़ीद लोगों को इस हवाले से आगाही दी जा सके। मेरे साथ दोस्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी साजिद महमूद। साजिद महमूद। जी जी। अच्छा साजिद, सबसे पहले बताइएगा कि लोगों का रिस्पांस कैसा है? लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये तो हमारा अपना इलाका का टीमें भी लोकल लगी हुई हैं। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि कवर हो जाते हैं। अगर इस तरह के कोई लोग रिस्पांस तो हमें काफ़ी पॉजिटिवली मिलता है। ठीक है, अगर कोई निकार बच्चे मिलते हैं कि जो वालिदैन मिलते हैं कि हमने कतरे नहीं पिलाने, हम तो कोशिश करते हैं पहले उनको खुद कायल करें। ठीक है, अगर फिर वो हमसे नहीं होते, फिर अपने जो अफसरान हैं उनको रब्ता करते हैं, उनके साथ करते हैं। लेकिन यहाँ पे लोकली काफ़ी अच्छा हमें रिस्पांस मिलता है, लोग हमें सपोर्ट करते हैं। कोई सिक्योरिटी वगैरह का इशू तो नहीं है? नहीं, सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर सिक्योरिटी हमारे पास अगर कोई इस तरह का खुदा ना खास्ता कोई मसला हो तो हमें सिक्योरिटी अवेल की जाती है। ठीक है, हमें सिक्योरिटी का इशू नहीं है कोई यहाँ पे। मतलब ओवरऑल पुरअमन तरीके से ये सारा मामला? जी, पुराना तरीका और पुराना इलाका है यहाँ पे कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है। जी, आपने जैसा कि इनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाया कि बड़े अच्छे तरीके से लोग कॉपरेट भी कर रहे हैं। बहुत कम चांसेस है कि लोग इस चीज़ से डिनाई करें, और खुदा न खास्ता कहीं पे अगर सिक्योरिटी की ज़रूरत है तो वो बैकअप में मौजूद है। लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल अभी तक देखने में आई नहीं, और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मज़ीद आगे चलकर देखते हैं कि किस तरह से काम हो रहा है, और उसमें हमारे जो अहदेदार हैं, जो हमारे इंतज़ामिया के लोग हैं, महकमा हेल्थ के जो लोग हैं, वो इस हवाले से क्या इधर ही मोहल्ले में पिलाएंगे कलर। क्या नाम है इसका? अब्दुल्ला अब्दुल्ला नाम। जी। और ये बिल्कुल जी। अब्दुर्रहमान, इस अब्दुर्रहमान ने भी पी लिया? जी। पिए अब्दुर्रहमान? कैसे पिए थे? कितने पिलाए थे। अच्छा, और निशान भी लगा दिया? निशान भी लगा दिया जी। और एक और बच्ची स्कूल से आ रही थी अभी, इसकी वालदा भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, किस क्लास में पढ़ती है? ये नर्सरी क्लास में पढ़ती है। हाँ। अभी मैंने इसका एडमिशन कराया था 9वें महीने। अच्छा, तो इसको कब आपने कतरे पिलाए? इसको अभी मैंने रास्ते में कतरे पिलाए हैं, 3 से लेकिन भी? जी अभी जब मैं लेकर आ रही थी कतरे पिए बेटा? नाम क्या आपका? कहाँ, निशान दिखाओ। वेरी गुड जनाब। राफिया ने भी जी, राफिया ने भी कतरे पी लिए हैं। तो मजीद आगे चलते हैं, मजीद देखते हैं कि और क्या सूरत हाल है। ठीक है, फिर 9 माह की उम्र में पिएगी, फिर अभी ये 1 साल की हो जाएगी, फिर वैक्सीन लगती है ना इन महीनों में। असल में अभी ये हुआ हुआ जी कि जितने भी बच्चे हैं ना, छोटी उम्र के 5 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं, उन सबको पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। पहले उन्होंने पिए हैं या नहीं पिए, ये दोबारा पिलाए जाएंगे। चले ठीक है, देख लें, आप पिला दें, कोई इसमें कोई हमें एतराज़ तो है नहीं है। जी, अभी इसमें थोड़ी सी एक चीज़ है कि लैक ऑफ अवेयरनेस भी थोड़ी सी है, कि अभी पेरेंट्स को ये चीज़ पता नहीं है या वो उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ये चीज़ है कि साथ में इसके गवर्नमेंट की सतह के ऊपर कि अगर इसकी अवेयरनेस के लिए मुख्तलिफ जैसे लोकल पेपर्स हैं, जैसे टेलीविज़न्स हैं मुख्तलिफ, जैसे हमारा जितना भी मीडिया है उसको साथ में इस्तेमाल किया जाए, ताकि मैक्सिमम लोगों को इसके हवाले से इंफॉर्मेशन दी जा सके। या जैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि टेलीविज़न। ज़फ़र इकबाल। जफ़र साहब, मैं महसूस करता थोड़ा सा कि आप थोड़ा सा चाह रहे थे कि ना कतरे पिलाए जाएँ, इसकी वजह क्या है? नहीं, ये पी रही है, ऑलरेडी पी रही है। हमें कोई इस पे डाउट नहीं है या कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो जो डॉक्टर ने ये सेंटर से बताया था ना, जो टाइमिंग, ये 29 को इसकी वो टाइमिंग पूरी होती थी, इस वजह से मैं मना कर रहा था। इसको कतरे वो स्कूल में थी ना, बच्चे वो गए थे हमारे घर पिलाने वाले, तो हम स्कूल अब लेके चले हैं। वैसे पहले इसको हमने कतरे कोर्स पूरा 5 साल तो ऊपर है, 6 साल उम्र है इसकी। 6 साल उम्र होगी जी हाँ। जी। इस वक्त हमारे पास टीम मौजूद है जो कि पोलियो के कतरे पिलाने में मसरूफ़ है महकमा हेल्थ की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ताला तारा। अच्छा मिस तलत, ये बताइएगा कि लोग कॉपरेट कर रहे हैं आपके साथ? जी करते हैं, जो इनकारी है वो थोड़ा सा परेशान भी करते हैं। बहरहाल हम उन्हें कन्विंस करके जो है ना कोशिश करते हैं कि उनको भी बच्चों को पिला लें, कवर कर लें।
और किसी किस्म का कोई मसला वगैरह, कोई सिक्योरिटी का या कोई और मसला? कि एरिया हमारा अपना है तो लोग हमें जानते हैं तो तावन करते हैं। तो कैसे तरीकाकार क्या कर रहे हैं? शीट पे नोट करते हैं बच्चों को, जो अन्य बच्चे हैं उनको भी बैक साइड पे लिखते हैं, जो पी लेते हैं उनको सामने की। सारी डिटेल होती है हमारे पास कि कौन से बच्चे रह गए हैं, कौन से हमने बाद में कवर करने हैं या कौन से कवर हो गए, तो फिर इजीली जो है ना वो सॉल्व हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपके माशाल्लाह छोटे बच्चे हैं सारे, इनको आपने पोलियो के कतरे पिलाएं? नहीं, इसको पिलाने मेरी यही है बस। अच्छा, और ये बाजी के है। इनको आपने पिलाएं? जी कल पिला दिए। तो इनको कोई निशान वगैरह लगाया था उन्होंने? नीनों को पिया थे, इन दोनों को नहीं तब पिया है। इन दोनों को नहीं पिलाए, उसको नहीं पिलाए। और ये देखें जी, इनके निशान वगैरह देखें इनको जनाब। ये एक चीज़ जो है पहली मरतबा अब देखने को मिल रही है मुझे कि बच्चों को जहाँ भी बच्चे नज़र आ रहे हैं उनको रोक के चेक किया जा रहा है कि क्या उनको पोलियो के कतरे वगैरह पिलाए गए हैं या नहीं पिलाए गए। और अगर कहीं पे भी ऐसे बच्चे नज़र आते हैं तो उसको फौरी तौर के ऊपर जो है वो महकमे के लोग उनको पोलियो के कतरे पिला देते हैं। कल पिला के गए कल घर आके पिलाए गए जी, थे? कर आके। नाम क्या इसका? दवा फातिमा। उम्र कितनी होगी है? इसकी उम्र 2.5 साल। 2.5 साल 2.5 साल। जी। ये स्कूल गई हुई थी बच्ची, मैंने इसको इंटर किया था, नाम लिखा था कि दोबारा आरसी करेंगे, तो वो बच्ची स्कूल से पी आई है। जी, उसने बताया ना छोटी बच्ची ने, वही है वो ज़रा लेके आना, मैं निशान चेक कर लूँ। अच्छा जी, बिल्कुल। ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि जो बच्चे स्कूल में हैं ये उसका फॉलो अप भी ले रहे हैं साथ साथ कि क्या इनको वाकई ही कतरे पिलाए जा चुके हैं या नहीं पिलाए जा चुके। तो मतलब हर तरह से इस चीज़ को मेक श्योर करने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी बच्चा स्किप ना हो, कोई भी बच्चा रह ना जाए। अपनी तरफ से जो है वो महकमा हेल्थ पूरी कोशिश कर रहा है। अब आवाम से भी साथ गुजारिश है कि वो इन लोगों के साथ तावन करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इसका नाम क्या है? मोहम्मद अफान। मोहम्मद अफान। इसको आपने कतरे पिला दिए? जी। अच्छा, गवर्नमेंट जो कोशिश कर रही है पोलियो अवेयरनेस के हवाले से और कतरों के हवाले से, तो आप समझते हैं कि ये ठीक काम कर रहे हैं? और वालिदैन को क्या करना चाहिए? ज़रूर पिलाने चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ भी करना चाहिए इनके साथ और ज़रूर पिलाने भी चाहिए। ये बच्चों की बेहतरी के लिए होते हैं। माशाल्लाह काफ़ी शरारती लग रहा है। क्या नाम है? बिल्कुल जी। और ये एक अच्छी चीज़ है कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की अवेयरनेस अब देखने को मिल रही है कि वो ख़ुद से भी ये कह रहे हैं कि जो कतरे हैं वो पिलाने चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली बच्चों की सेहत का मामला है जिसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं CEO झेलम जनाब डॉक्टर वसीम इकबाल साहब, और उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे पोलियो के हवाले से कि पोलियो की जो झेलम में अभी कैंपेन शुरू है वो उसकी तरतीब क्या है, उसकी तफसील क्या है, कितने लोग इसके अंदर शामिल, किन इलाकों को ख़ास तौर पर टारगेट किया जा रहा है? जी सर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि आपने बताया कि NID जो कि नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज होते हैं पूरे मुल्क की तरह जिला में भी 13 से 17 तक 5 कौमी मुहिम है, जिसमें हम पैदाइश से लेके 5 साल तक के तमाम बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाएंगे। इसके साथ साथ 6 माह से 5 साल तक के बच्चों को जो है वो विटामिन A के कैप्सूल्स दिए जाएंगे। इसके लिए जो हमारी तैयारी है वो इस तरह के जो हमारा लॉजिस्टिक के लिए टारगेट, वैसे तो जो भी बच्चा 5 साल तक का मौजूद होगा उसको हमने अप्रोच करना है और उसको हमने वैक्सीनेट करना है और कैप्सूल्स भी देने हैं। लेकिन लॉजिस्टिक के लिए हमारा टारगेट 1,91,068 बच्चा बनता है जो 5 साल से कम है। उसके लिए हमने जो टीमें तश्कील दी हैं 808 टीमें हैं जो कि घर घर जाके बच्चों को कतरे पिलाएंगी और कैप्सूल्स देंगी। इसके साथ साथ 74 जो हैं वो हमारी 74 साइट्स हैं, जो भी हमारे BHU RSCs हैं वहाँ भी हमारी टीमें मौजूद होंगी, और जो बच्चे घरों में कतरे पीने से रह जाएंगे उनको वहाँ कतरे पिलाए जाएंगे। इसके साथ साथ ट्रांजिट पॉइंट्स जो बस स्टॉप हैं, वैगन स्टॉप्स हैं, रेलवे स्टेशन है, लारी अड्डा है या जितने भी हैं, वहाँ हमारी 24 ट्रांजिट पॉइंट्स हैं, वहाँ भी हमारी टीमें जो हैं इन 5 दिनों में मौजूद होंगी और जो भी सफ़र करने वाले बच्चे होंगे उनको भी कतरे पिलाए जाएंगे। डॉक्टर साहब, जो माँ बाप आज के इस दौर में भी ये अवेयरनेस नहीं रखते और कतरे नहीं पिलाने बच्चों को, तो उनके लिए अब क्या कहेंगे और फिर कानून उनके लिए क्या कहता है? बहुत अच्छा सवाल है जी, और मैं शुक्रगुजार हूँ स्पेशली आप लोगों का, मीडिया का और हमारे जो उलमा हजरात हैं जितने उनका, कि उन्होंने इसकी जो नेगेटिव सेंस थी उसको काफ़ी हद तक जो है वो लोगों में अवेयरनेस से उसने काबू पाने में कामयाब हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई रिफ्यूज़ल होते हैं, लेकिन हम उनको जिस दिन होते हैं उसी दिन हम शाम तक उनको मोटिवेट करके कवर कर लिया जाता है, और एज सच हमारा कोई रिफ्यूज़ल नहीं होता। हमारा टारगेट ज़्यादा हाई रिस्क मोबाइल पॉपुलेशन होते हैं जो कि अफ़गानिस्तान या दूसरी कंट्रीज से आ रहे हैं और वहाँ वायरस मौजूद है। एक और मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त
पाकिस्तान में सिर्फ एक केस है पोलियो और वो भी बलूचिस्तान का जनवरी का। उसके बाद से अभी तक पाकिस्तान में कोई केस नहीं और पंजाब स्पेशली पूरे साल में अभी तक कोई केस नहीं है। तो दुआ यही है कि अल्लाह ताला इसी तरह इसको कंटिन्यू करें, हम पोलियो जैसे मुज़ी मर्ज से अपनी जान छुड़ा सकें। बिल्कुल ठीक है। और जो माँ बाप अपने बच्चों को कतरे पिलाना चाहते हैं उनके लिए आप पैगाम देंगे कि जो आपने पॉइंट्स बना रखे हैं या किस किस लेवल पे, या कोई हेल्पलाइन नंबर इस तरह की कोई भी चीज़? जी बिल्कुल, जो भी बच्चे एक तो मेरी वालदैन से और जो भी गार्डियंस हैं उनसे रिक्वेस्ट हो कि कोई भी बच्चा इस मुहिम के दौरान अनवैक्सीनेटेड ना रहे। सब बच्चों को कतरे भी पिलाए जाएँ और विटामिन ए के कैप्सूल्स भी दिए जाएँ। और अगर किसी वजह से हमारी टीम नहीं आप तक पहुंच पाती तो आप, जैसे मैंने बताया कि हर फिक्स साइट जो है वहाँ हमारी कतरे पिलाने की टीम मौजूद है और वहाँ से जाकर कतरे पिलाएँ। और अगर कोई किसी को इशू आता है तो हमारी हेल्प जो है, जो मैं आपको नंबर लिखवा देता हूँ, हमारा 0544920266, ये नंबर पे हर वक्त हमारा यहाँ हेल्पलाइन है और यहाँ मौजूद होता है बंदा। कंप्लेन भी कर सकते हैं, कोई सजेस्ट भी कर सकते हैं, हम आपके सजेशन को और कंप्लेन को कम करेंगे, उसको एड्रेस करेंगे। जी बिल्कुल। जी नाज़रीन, आपने देखा कि जैसे कि डॉक्टर साहब ने डिटेल से बताया 800 से ज़्यादा मोबाइल टीम्स हैं जो कि अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही हैं। हेल्पलाइन नंबर भी है, DHQ से लेकर THQ और फिर उसके नीचे भी जितने ऑफिसेज या जितने क्लिनिक जो भी चीज़ें महकमा हेल्थ के अंडर आती हैं गवर्नमेंट की सतह के ऊपर, उन तमाम के ऊपर कतरे पिलाने की सहूलत मौजूद है। और इसके साथ साथ एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ ये है कि जो अड्डे हैं जैसे लारी अड्डा, स्टेशन या दीगर इस तरह की जो चीज़ें हैं जहाँ पे लोग आ जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, वहाँ पर भी टीम्स मौजूद हैं जो कि बच्चों को कतरे पिला रही हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जेहलम मियां मज़हर हयात साहब, और उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब पोलियो असल में है क्या और इसकी निशानियां क्या हैं, कितनी किस्म की पोलियो जो है वो होती है और ख़ास तौर पर जो केसेस आते हैं वो किस किस्म के होते हैं? जी बहुत शुक्रिया वसीम भाई। आपका सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप महकमा सेहत ज़िला जेहलम के साथ हमेशा आपका ताउन रहा है, स्पेशली जो जनरल पब्लिक की अवेयरनेस है उसके हवाले से। जैसा कि आपको इल्म है कि जो पब्लिक की जो सेहत है, सेहत आमा जिसे हम कहते हैं, वो सिर्फ अकेले महकमा सेहत के काम करने से जो है ना उसका टारगेट अचीव नहीं हो सकता। जब तक जनरल कम्युनिटी जिसकी सेहत के बारे में बात हो रही है, जब तक उसकी तरफ से हमें पार्टिसिपेशन नहीं मिलती, तब तक उनकी जो सेहत है उसका ख्याल हम लोग महकमा सेहत अकेला नहीं रख पाता। तो उसके लिए आपकी हमेशा काविश जो है ना वो काबिल तहसीन है कि आपने जनरल कम्युनिटी जो जेहलम की है उनमें अवेयरनेस के लिए हमारी हमेशा आप हेल्प करते हैं। चाहे आपका प्रोग्राम हो उसमें आप हमें लाजमी थोड़ा सा कंपोनेंट दे देते हैं कि ताकि हम आगाही मुहिम जो है हमारी सेहत के हवाले से हमारी जेहलम कम्युनिटी में हम आगाही की मुहिम फैला सकें। अभी जैसा कि हमारी पोलियो की मुहिम का आगाज़ है, NID चल रही है, तो पोलियो के हवाले से जैसे कि आपने पूछा कि पोलियो कितनी किस्म का है। अच्छा, पोलियो है क्या? पहले तो ये पोलियो है एक वायरल डिजीज़ है, वायरस है पोलियो का। इसके 3 किस्म के वायरस हैं। इसका वाइल्ड पोलियो वायरस 1, WPV1, WPV2 एंड 3, ये 3 पोलियो के वायरस हैं, 3 किस्म के, जिनका जो फैलाव है, अगर अल्लाह ना करे एक बंदे में पोलियो का वायरस है मौजूद है तो उससे एक से दूसरे बंदे में जो फैलाव वो किस तरह होता है? वो इस तरह है कि पखाना, जो इन्फेक्टेड बंदा है, बच्चा है या बड़ा है, उसके पखाने से वो उसका इखराज होता है उस पोलियो के वायरस का। वो पखाना अगर किसी भी ऐसे पानी में मिल जाए या किसी ऐसी जगह में मिल जाए, किसी भी जगह उसका हाथ जो है मतलब साफ़ करते हुए अगले बंदे के किसी ऐसी चीज़ में चला लग जाए जो अगले बंदे का हाथ जो अनइन्फेक्टेड है वो उसके हाथ पे लगे और वो वही हाथ लगा हुआ मुँह तक चला जाए, तो वो इस तरह वो पोलियो वायरस उसके, जिसे हम लोग ओरोफिकल जो है ना रूट कहते हैं, वो पानी मिला हुआ जो है, जो पखाने के ज़रिए किसी पानी में चला जाए वो वायरस, और वो वायरस वाला पानी जो है वो हम बर्तन धोते हुए, सब्ज़ी धोते हुए, अपने घर का कोई भी सामान धोते हुए, अपने हाथ धोते हुए वो पानी जो है वो पानी वाला हाथ हमारे मुंह को लग जाए तो वायरस इस तरह भी ट्रांसमिट हो सकता है।
बात करते हुए उस पोलियो वायरस का काफ़ी ऐसे भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं, दो कि ये बहुत कम है, लेकिन रिपोर्ट हुए हैं कि जो बात करते हुए पोलियो वायरस का जो कैरियर बंदा है उसके मुंह से निकलने वाला थूक, उस सलाइवा में भी पोलियो वायरस होता है, और वो जब अगले बंदे के बात करते हुए उसके हाथ पे लगेगा और हाथ जब वो अपने मुंह में लेके जाएगा खाना खाते हुए किसी भी तरीके से, तो वो इस तरह भी ट्रांसमिट हो सकता है। इस्लाम ने हमें जिस तरह कहा है कि सफाई जो है ना वो निस्फ़ ईमान है, तो इस सफाई का बहुत सारे फ़वाइद हैं। जहाँ पे हाथ धोने का अगर हम बात करें, वज़ू करने की बात करें, तो जहाँ पे हम कोविड जैसी मूजी मर्ज़ से बच जाते हैं, साफ़ पानी से वज़ू करने से, साफ़ पानी से हाथ धोने से हम ये पोलियो से भी इंशाल्लाह बच सकते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, इसकी निशानियाँ क्या हैं, कैसे पता चल सकता है कि खुदा न खास्ता किसी में पोलियो वायरस जो है वो आ गया उसके अंदर? जी, अच्छा ऐसे है कि पोलियो आम बाकी जिस तरह वायरल डिजीज़ है उस तरह ये पोलियो भी एक वायरल डिजीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि ये जब एक बंदे में दाखिल हो तो इसको ये सारी निशानियाँ पोलियो का मर्ज़ हो जाए बंदे को। ये साइलेंटली भी आ जाता है, फिर मतलब कुछ दिन इसका लाइफ साइकिल जो होता है वो रह के अब ऑटोमेटिकली ये ख़त्म ही हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे स्पेशली जो के वीक होते हैं या जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है और जिनको पोलियो की वैक्सीन नहीं लगी हुई होती, उनमें फिर ये पोलियो वायरस वहाँ पे नुकसान करता है। ज़्यादातर जो पोलियो है इसका पोलियोमाइलाइटिस ये है हमारी जो हराम मगज़ है, रीढ़ की हड्डी है, ये उसकी बीमारी है, तो ये उसको इफ़ेक्ट करता है। और वो जो हराम मगज़ जिस हिस्से में जाके ये लग जाता है, फिर वो जिस्म का कोई भी जो हमारा निचला धड़ हो गया या ऊपर वाला धड़ हो गया, तो उसका जो फंक्शन है वो उसको डिस्टर्ब कर देता है। तो इस तरह जो है ना ये निशानी मेन जो है ये इस तरह ज़ाहिर होती है कि कमज़ोर हो जाना, ढीलापन हो जाना जिस्म के एक हिस्से का या दोनों हिस्सों का या निचले धड़ का जो है ना वो एकदम से ढीलापन हो जाना, तो ये इसकी इलामात हैं। बिल्कुल ठीक हो गया डॉक्टर साहब। और इसके अंदर मतलब एक चीज़ तो बड़ी अहम जो है वो है सबसे ज़्यादा कि सफाई का जो है वो ख्याल रखा जाए इससे बचने के लिए, और दूसरी ये है कि फिर जो कतरे गवर्नमेंट की सतह पे उन्हें बच्चों को पिलाए जा रहे हैं वो इसमें पिलाए जाएँ। अच्छा एक चीज़ आखिरी बता दें, इसमें ज़्यादा बच्चे इसमें अफेक्टेड होते हैं या बड़े लोग भी होते हैं? अच्छा, बड़े हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना इसके जो भी शिकार हो रहे हैं वो बच्चे हैं। हमारा एक है प्रोग्राम जो कि WHO के ताउन से महकमा सेहत, पूरा मुल्क का जो महकमा सेहत है वो इस प्रोग्राम को चला रहा है, उसका है AFP एक्यूट फ्लैसिड पॉलिसी उसको बोलते हैं। ये हमारा एक सर्विलेंस का हमारा एक कंपोनेंट है कि अल्लाह ना करे पैदाइश से लेके 15 साल तक का कोई भी बच्चा अगर उसमें पिछले 6 महीने के दौरान जिस्म में अचानक ढीलापन या कमज़ोरी जो है वो जूँ ही आप के तवसत से मैं सारे वालिदैन को बताना चाहूँगा कि अगर ये आप अपने बच्चे में महसूस करें, जो अगर बच्चा को 15 साल से कम उम्र है और पिछले 6 महीने के दौरान उसको जिस्म में अचानक कमज़ोरी या ढीलापन महसूस कर रहे हैं वालिदैन, तो लाजमी उसको अपने करीबी डॉक्टर या हमारा जो करीबी सरकारी महकमा सेहत है वहाँ पे लेके जाएं। और हमारे जो सरकार है, महकमा सेहत का जो इदारा है, ये बिल्कुल उसका अल्लाह ना करे अगर उसमें पोलियो की किसी भी किस्म की कोई शक की भी मतलब कोई कुछ हल्का सा शक भी शुबा भी पाया गया, तो सरकारी तौर पे उसका बिल्कुल पोलियो का जो फ्री टेस्ट है, फ्री सैम्पलिंग है, वो इंशाल्लाह हम करेंगे। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब कोई इलाज इसका है अभी तक? नहीं वसीम भाई, अभी तक इसका इलाज तो नहीं हो पाया, इसीलिए सारी दुनिया जो है इस मर्ज़ को बचाने के, इस मर्ज़ को ख़त्म करने के दर पे है, क्योंकि ये एक ऐसी मूजी मर्ज़ है, अल्लाह ना करे ये किसी को हो जाए, किसी के बच्चे को, जानलेवा भी है, और अगर बच्चा इससे बच भी जाए, मतलब जान से ना भी जाए, तो फिर भी सारी ज़िंदगी के लिए पाज हो जाता है। जी नाज़रीन, पोलियो वैक्सीनेशन के हवाले से एक मोबाइल टीम हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। हम लोग जेलम बलाल टाउन में हैं और बड़ा अच्छा लगा देखकर यहाँ पर कि हमारे एक भाई ने पूरी जिम्मेदारी का सबूत देते हुए अपने बच्चे को वैक्सीनेट करवाया, और उसके साथ मैं देख रहा था कि कुछ कैप्सूल भी, कोई इस तरह की चीज़ है वो भी बच्चों को दी जा रही है। तो सबसे पहले तो मैं जो बच्चे के वालिद हैं उनसे जानना चाहूँगा कि उनको ये अवेयरनेस कैसे आई? जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। सलमान। अच्छा सलमान, मैंने देखा है कि मतलब अक्सर तो लोग घरों में वैक्सीनेशन नहीं भी करवाते बच्चों को, तो आप स्पेशली अपने गाड़ी रोकी टीम को देखकर और फिर आपने ये वैक्सीनेशन करवाई, तो मतलब इसके हवाले से आप क्या बाकी माँ बाप को क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, बच्चों की सेहत के लिए तो वालिदैन बहुत मतलब कॉन्शियस होते हैं, तो जो कंपल्सरी चीज़ें हैं इनिशियल, ये क्योंकि गवर्नमेंट भी बार बार कहती है, हेल्थ वाले भी कहते हैं कि ये ज़रूरी है बच्चों के लिए, तो इसलिए ये होनी चाहिए। मतलब इसके बारे में अवेयरनेस बहुत लोगों में कम भी है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो माशाल्लाह वो करते हैं इस चीज़ को। इनकी टीम घर आई थी, हम लोग अवेलेबल नहीं थे, तो फ़ोन आया तो मैंने देखा, मैंने रोक लिया, मैंने कहा इधर से ही हम ये इनकी ना वैक्सीनेशन जो भी है वो करवा लें। बिल्कुल सही है। अच्छा मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, आप नाम बताइएगा? जी, कैसर महमूद। कैसर, ये बताइएगा कि प्रोसेस क्या क्या है, क्या क्या करते हैं आप?
प्रोसेस ये है कि सुबह हम मोबाइल टीमों को भेजते हैं घर घर में, ठीक है, उनके पास सारा सामान होता है, तो टीमें वगैरह जाती हैं घर में, नॉक करती हैं, फिर सारा पूछती हैं अब उनके घर के बच्चे कितने हैं, ठीक है, कोई मेहमान बच्चा वगैरह नहीं आया हुआ, या अगर वो भी है तो उसको भी हम वैक्सीनेट करते हैं। बाकी कोई इसके घर में जो मुलाजिम के बच्चे होते हैं वो भी सारा प्रोसेस पहले पता करके फिर हम सारे बच्चों को वैक्सीनेट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नाम आपका क्या है जी? गुल नरगिस। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने इसको ड्रॉप्स भी दिए और उसके साथ वो एक रेड कलर का कैप्सूल था, वो मतलब अभी क्या कर रहे हैं और इसका फिर इंदराज कैसे करते हैं आप? हमारे पास ये जो रेड कलर है वो विटामिन ए के लिए है, जो कि हम डिफरेंट है, 2 कलर में हमारे पास आ रहा है। जो रेड कलर का वो हमने पिलाया है वो 1 साल से अब बच्चों को 5 साल तक के बच्चों को पिला रहे हैं, और फिर उसका हम साथ में इंताज भी कर रहे हैं। और जो ब्लू कलर का वो हमारे पास है वो हम 1 साल तक के बच्चों को पिला रहे हैं, ड्रॉप्स भी साथ में दे रहे हैं। इंतराज हम इसका मैनुअली हम कर रहे हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद उसका वो रिकॉर्ड में रखेंगे। हमारे साथ उसकी वालदा भी मौजूद है बच्चे की, उनसे भी अच्छा ये बताइएगा जो जिस तरीके से गवर्नमेंट ये कैंपेन चला रही है पोलियो की अवेयरनेस की और ये कतरे और बाकी तमाम चीज़ें, आप सेटिस्फाइड हैं इससे? जी बिल्कुल, बच्चों की हिफाजत के लिए है तो हमें ज़रूर पिलाने चाहिए। हाँ जी। तो बाकी माओं को क्या कहेंगी आप? उनके लिए भी ये है कि गवर्नमेंट अगर एक अच्छा ये दे रही है आपको फैसिलिटी, तो आपको ज़रूर इससे फ़ायदा उठाना चाहिए और बच्चों को प्रॉपर हिफाजती इंजेक्शन और कतरे ज़रूर पिलवाने चाहिए, ठीक है। हमारे अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए है ये, तो ये ज़रूर आपको करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका जी। बिल्कुल ये बड़ी ज़बरदस्त बात इन्होंने कही और बड़ा अच्छा लगा कि अगर तमाम वालिदैन इसी तरीके से पूरी ज़िम्मेदारी के साथ गवर्नमेंट के साथ तावन करें तो यकीनन बहुत सारी ऐसी बीमारियां बच्चों की जिनसे हम अपने बच्चों को महफूज रख सकते हैं। मज़ीद आगे चलेंगे और देखेंगे कि हमारी मोबाइल टीम कैसे काम कर रही है और लोगों का इस हवाले से रिस्पॉन्स कैसा है। जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि जैसे ये बच्चे स्कूल के बच्चे हैं, जैसे बताया गया कि मुख्तलिफ जगहों पर अगर कहीं पर भी छोटे बच्चों को देखा जा रहा है तो ये चीज़ चेक की जा रही है, इस चीज़ के यकीन नहीं बनाया जा रहा है कि उनको वाकई पोलियो के जो कतरे हैं वो पिलाए जा चुके हैं, और स्कूल में और बाहर कहीं पे भी हो। अच्छा, आपने कहाँ से इनको पिलवाए थे? ये बलाल मस्जिद नहीं सामने जो उससे वो टीम आई थी नए सिरांगी, तो उन्होंने पिलाई थी। उन्होंने वो नोट वगैरह सब कर लिया था, निशान भी लगाया था? निशान भी लगा लिया था, सब कुछ। तो आप क्या समझते हैं कि ये ठीक काम कर रहे हैं? जी ठीक कर रहे हैं। बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने हैं। आपके घर में पैदाइश से लेके 5 साल तक के कोई छोटे बच्चे हैं? सारे बड़े हैं? कोई मेहमान आया हो घर पे? कोई मुलाजिम का बच्चा? आंटी, आपने कोविड की वैक्सीन करवा ली है सब लोगों ने? सबकी? ओके ठीक है। शादीशुदा जोड़े यहाँ कितने हैं? एक ही शादी जोड़ा है। उनका भी कोई चिल्ला हुआ बच्चा, ओके ठीक। कोई 14-15 साल से पहले कोई माजूर, कोई किसी हिसाब माजूर, कोई नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। ये अभी एक और यहाँ पर घर है, उसके पास हमारी जो पोलियो टीम है वो आई है। महकमा सेहत से पोलियो की टीम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी, पैदाइश से लेके 5 साल तक बच्चे हैं आपके घर में? कोई भी नहीं है, सब बड़े हैं? कोई मेहमान हो घर में? कोई मुलाजिम का बच्चा? एक ही फैमिली इस घर में? 3? उनको भी बुला दें ज़रा। 7 साल का? कोई छोटा उससे बच्चा तो नहीं है? कोई घर पे माजूर बच्चा हो? नई पैदाइश कोई हो? नहीं हुई जी, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल ये सवालात हैं, जैसे कि कोई मेहमान बच्चा किसी के घर में आया हो, जैसे कि उनके बच्चों की उम्र कितनी है, शादीशुदा अफराद यहाँ पर कितने हैं, कोविड वैक्सीन करवा ली गई है नहीं करवा ली गई, कोई माजूर शख्स तो घर में मौजूद नहीं है, और ये तमाम डिटेल्स जानने के बाद अगर कोई छोटे बच्चे हैं तो उनको फिर कतरे पिलाए जाते हैं, और अगर नहीं है तो फिर साथ में मार्किंग कर दी जाती है कि ताकि ये डोर टू डोर जाकर हमारी जो यहाँ पर टीमें हैं वो काम कर रही हैं। जी, अभी कुछ बच्चे और स्कूल से आ रही हैं, उनकी वालदा जो है वो लेके। अच्छा, वो भी अच्छा, ये आपको भी नहीं पता था कि इसको लगे पिला दी हैं? नहीं, मुझे तो नहीं पता, स्कूल में पिलाए होंगे। अच्छा, आपको पता ही नहीं है? नहीं, आई थी बाजी तला, आई थी हमारे घर में। अच्छा। उन्होंने कहा था कि मैं इसे पिलाना, मैंने कहा ये स्कूल गई हुई है। अब ये इस बच्ची को जो है वो निशान लगा हुआ है, ये इसका मतलब है कि इसको पोलियो के कतरे जो है वो पिलाए जा चुके हैं। क्या नाम है आपका? पर्दा।
वर्दा, किस क्लास में पढ़ते हो? नर्सरी। नर्सरी में। ये किसने लगाया था? जो लोग आए थे ना पूरी टीम, उसने लगाई थी। उसने लगाई थी? उन्होंने क्या किया था? उन्होंने टीका भी लगाया था, निशान भी लगाया था। ओए ज़बरदस्त जनाब। उन्होंने टीका भी लगाया था और निशान भी लगाया था। जी नाज़रीन, जैसा कि आज का प्रोग्राम हमने देखा जिसमें K2 टेलीविज़न ने ये कोशिश की कि बताया जा सके कि जो पोलियो के कतरे हैं वो उसकी कितनी अहमियत है और मुख्तलिफ जो टीमें हैं महकमा हेल्थ इसमें कितना एक्टिव है, जेहलम का खासतौर पर महकमा हेल्थ इसमें कितना एक्टिव है, टीमें किस तरह से काम कर रही हैं। यहाँ पर जिस मुहिम का आगाज़ है वो 13 दिसंबर से लेकर और 17 दिसंबर तक के लिए है। तो इसमें हमारी भी गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को जो भी रह गए हैं उनको पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं, उसके साथ मुख्तलिफ विटामिन्स के कैप्सूल्स हैं वो भी ज़रूर पिलवाएं, क्योंकि जब 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक WHO की अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान सिर्फ ये दो ऐसे ममालिक थे जहाँ पे पोलियो के केसेस देखने को मिल रहे हैं। और CEO साहब ने हमें आज के प्रोग्राम में बताया कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान में शायद सिर्फ एक ऐसा केस है पोलियो का, बाकी और तमाम जगह पर इस पर काबू पा लिया गया है। तो 2019 में जो रिपोर्ट हुए थे वो हुए थे 147 केसेस, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सिर्फ एक केस है और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, जिसमें महकमा हेल्थ तो अपनी कोशिश कर ही रहा है, जिसमें मीडिया भी अपनी कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि आवाम से ये गुजारिश है कि वो अब महकमा हेल्थ के साथ पूरा कॉपरेट करें और जो भी बच्चे रह गए हैं उनको फौरी तौर के ऊपर पोलियो के कतरे पिलवाएँ, ताकि आने वाले वक्त में वो मुख्तलिफ मूज़ी बीमारियों से, और पोलियो का अभी तक कोई इलाज नहीं है, पोलियो का इलाज ना होने की वजह से एक मजूरी है जो कि बच्चों में आ जाती है, जिससे वो पैरालाइज हो जाते हैं और वो यकीनन एक फाल शहरी बनने के बजाय माशरे के ऊपर बोझ बन जाते हैं। अपने अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा। वसीम कुरैशी को दीजिएगा इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला आने वाले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।